नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर, जहां आपको प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर नॉलेज के साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तक के सब तरीके के एग्जामों से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। शुरुआत करते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक से, जहां पर अपन ने कल छोड़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कितनी तरीके की लेयर्स होती हैं। तो पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? और उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ध्यान रखना, करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? तो भैया क्या ध्यान रखना है? लाइक करना है। चलो ठीक है, लाइक कर देना। उससे पहले सुनो मेरी बात। कल अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक पढ़ी थी, जिसमें अपन ने सारी अंदर से लेकर बाहर तक की पढ़ी थी, जैसे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोसा। ठीक है, म्यूकोजा के अंदर भी पार्ट पढ़े थे, मस्कुलरिस के अंदर भी पार्ट पढ़े थे, सब म्यूकोजा पढ़ा था, सिरोसा पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला चालू करेंगे किसको? ओरल कैविटी को। किसको चालू करेंगे? ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी में क्या बोल रहा है? द ओरल कैविटी ऑल्सो नोन एज द माउथ। ओरल कैविटी को अपन और क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। साथ ही साथ में इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका एंट्री पॉइंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। मतलब कि जहां से अपन डाइजेस्टिव ट्रैक को शुरुआत मानते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ से या ओरल कैविटी से हो रही है। जो कहां है? ये एंट्री जिसे बोल रहे हैं अपन, ये माउथ। ठीक है, तो क्या बोला इसने? एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बोथ डाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। दोनों चीजों में काम कर रहा है, डाइजेशन में भी काम कर रहा है और कम्युनिकेशन में भी काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, क्या बोला है? ओरल कैविटी को माउथ भी बोलते हैं, जिसका एंट्री पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्रैक का। इसका काम है डाइजेशन करने का, साथ ही साथ में कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, ये जो पूरा मुंह थोपड़ा दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं। ठीक, चलो आगे। इसमें क्या बोला? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। भाई क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला एंट्री है जिससे लिप्स और चिक्स और लिप्स, ठीक है, फ्रॉम द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में क्या है? चिक्स, और ये बाउंड्रीज बना रहे हैं वो क्या है? लिप्स। ठीक है, साथ ही साथ में नेक्स्ट टीथ, जो कि मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड। मैकेनिकली है, चबा चबा के जिसको खाने के लिए बोलते हैं, वो मैकेनिकली क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। ठीक है, नेक्स्ट गम्स, GUMPAS, गम्स, सॉरी GUMS। ये जो दांतों के नीचे गम्स दिख रहे हैं ना, ये अपर साइड में, ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द टीथ। ये वाला पोर्शन क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसको? टीथ को। ठीक है, नेक्स्ट टंग। टंग क्या कर रही है? असिस्ट इन च्यूइंग, स्वेलोइंग एंड टेस्ट। किसमें असिस्ट कर रही है, किसमें मदद कर रही है? च्यूइंग मतलब चबाने में, देखो, चबाने में, स्वेलोइंग करने में, और साथ ही साथ में टेस्ट में। क्योंकि जब अपन टंग को पढ़ेंगे तब उसमें समझ आएगा कि क्यों टेस्ट अपन को मालूम पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे की साइड, सॉफ्ट पैलेट पीछे की साइड। ठीक है, जिसमें क्या है? सेपरेट द ओरल एंड नेजल कैविटी। ऊपर जो नेजल कैविटी है और ये ओरल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक हड्डी है, जिसको अपन बोल रहे हैं पैलेट। पैलेट दो जगह है, जिसमें एक जगह हार्ड है और एक जगह सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा टू एड डाइजेशन एंड कीप द माउथ मॉइस्ट। मुंह को गीला रखने में और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करने में सलाइवरी ग्लैंड्स का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड 3 इन पेयर प्रेजेंट रहती है, एक नियर द ईयर, एक सबलिंगुअल और एक सबमैंडिबल। ठीक है, नेक्स्ट यूवुला। ठीक है, ये क्या है? हेल्प इन स्पीच, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी ड्यूरिंग स्वेलोइंग। इस यूवुला सामने जो ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं। ये करता क्या है? उल्टा नाक की साइड खाने को नहीं जाने देता है, और दूसरा स्वेलोइंग करने में हेल्प आउट करता है कि भाई सीधे ईजोफेगस के अंदर खाना जाए। इस चीज को ये ध्यान में रखता है। ठीक है, ये क्या ध्यान में रखता है? ध्यान में तो अपन नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये हेल्प आउट करता है।
तो अब पहला टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं टीथ। टीथ क्या कर रहा है, देखो टीथ कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो टीथ क्या है, टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी दैट प्ले अ की रोल इन च्यूइंग। जो चबाने में, मैस्टिकेशन में काम करते हैं वो है दांत। दांत आप लोगों को अच्छे से पता होगा, स्पीच में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। टूथ के स्ट्रक्चर में तीन मेन चीजें हैं। पहला क्राउन, क्या है, पहला क्राउन, दूसरा नेक, तीसरा रूट। तो क्राउन क्या है, क्राउन मतलब ताज, विजिबल पार्ट अबव द गम्स, गम लाइन, गम लाइन के ऊपर मतलब गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट है उसको अपन बोल रहे हैं क्राउन। क्राउन के बाद आता है नेक। नेक क्या है, वेयर द क्राउन मीट द रूट। देखो जहां पर ये क्राउन नीचे गम्स के रूट मतलब नीचे की साइड में टच करता है, जो बीच का हिस्सा है उसको बोल रहे हैं क्या, नेक, बीच की गर्दन को। ठीक है, जैसे मान लो ये है क्राउन, ये है नेक और ये है रूट। ठीक है, तो रूट क्या है, एम्बेडेड इन द जॉ बोन, जो मैंडिबल बोन है या ऊपर की मैक्सिला बोन है, इन दोनों के अंदर जो धसा हुआ रहता है उसे अपन बोलते हैं क्या, रूट पार्ट ऑफ द टीथ। क्या बोल रहे हैं, रूट पार्ट ऑफ द टीथ। अब टिश्यू लेयर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, सबसे पहले देखो सबसे पहले इनेमल। इनेमल क्या है, हार्ड आउटर लेयर विच प्रोटेक्ट द टूथ। इतनी हार्ड लेयर है जो दांतों को बचा के रखती है, जितना भी थोड़ा बहुत जोर पड़ जाए उससे शॉक वगैरह कंडीशन से बचा लेती है, टूटने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है। ठीक है, दूसरा है डेंटिन। डेंटिन क्या है, अंडर द इनेमल, मतलब इनेमल के अंदर दूसरी लेयर है। ये देखो सबसे ऊपर की लेयर इनेमल, ये क्राउन वाला पार्ट है। क्राउन वाले पार्ट के ऊपर सबसे पहले क्या है, इनेमल की लेयर है जो सबसे हार्ड मानी जाती है। उसके बाद में डेंटिन है जो अंदर की साइड है, जस्ट रूट वाले एरिया, पल्प वाले एरिया से जस्ट ऊपर प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सेंसेशन वगैरह सपोर्ट द इनेमल एंड कैरीज, सेंसेशन को कैरीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्प। पल्प क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड विद नर्व एंड ब्लड वेसल। सॉफ्ट टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट है। ये देखो ब्लड वेसल्स और ये नर्व प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट क्या कर रहा है, होल्ड द टूथ इन द सॉकेट। जो सॉकेट है, सॉकेट किसे बोल रहे हैं, ये वाला एरिया है, इसके अंदर जो दांत धसा हुआ है उसको अपन बोल रहे हैं क्या, पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखो पहले सही से, ये देखो इस स्ट्रक्चर में तीन हिस्से हैं। पहला जो बाहर दिख रहा है वो क्राउन, बीच का हिस्सा वो है नेक, और लास्ट का हिस्सा जो दांतों के वो जो गम्स के अंदर धसा हुआ है वो रूट। ठीक है, अब इसके अंदर का एरिया देखो, देखो इनेमल देख रहे हो, ये जो व्हाइट वाली कवरिंग है, हार्ड वाली कवरिंग, वो इनेमल। फिर डेंटाइल, ये वाली जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है वो डेंटाइल। फिर बात करें पल्प चेंबर की, तो पल्प का चेंबर ये है, मतलब पल्प का एरिया ये है। गम्स जिन्हें अपन बोल रहे हैं, जिंजीवा जिन्हें बोलते हैं अपन, ये गम्स है जिनके अंदर दांत धसा हुआ है। ठीक है, रूट कैनाल मतलब जो ये रूट, ये आ रहा ना, ये रूट का स्ट्रक्चर, रास्ता, रूट का रास्ता जो नीचे चला जाता है आगे। ठीक है, इसके बाद सीमेंटम पार्ट नाम दे रखे हैं, जो नीचे जो साइड का पार्ट है उसको बोल रहे हैं सीमेंटम। सीमेंट की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है। फिर है पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट आउटर कवरिंग पे है, जो धसने में, दांत के अंदर को धसने में हेल्प आउट करता है कि भाई बाहर नहीं निकले। ठीक है, जल्दी से। एल्वियोलर बोन, जॉ बोन, जो ये अपनी बोन होती है जिसके अंदर ये धसे हुए रहते हैं गम्स के साइड में। ठीक है, और नर्व्स और ब्लड वेसल्स तो ये सप्लाई हो ही रही है जो पल्प एरिया के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये है टीथ का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो ये है मजेदार। देखो दो तरीके के टीथ होते हैं। पहले प्राइमरी टीथ, जो प्राइमरी बोल दो या डेसिडियस बोल दो या मिल्क टीथ बोल दो। ठीक है, अब ये है क्या, टोटल 20 इन नंबर। कितने होते हैं, 20 इन नंबर होते हैं, मतलब 20 मतलब 20 और कितने 20। ठीक है, कैसे, 10 इन ईच जो, मतलब आपके दांत का फॉर्मेट इस तरीके से है, मान लो तो एक लाइन में टोटल है 10, और बीच में से ऐसे कर दोगे तो 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 5 इन ईच क्वाड्रेंट।
4 हिस्से करे, क्वाड्रेंट करे तो 5 एक में। स्टार्ट इरप्टिंग इन ओरल कैविटी एट द एज ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में, 6 मंथ के बच्चे में ये इरप्ट होना, निकलना चालू हो जाते हैं। कंटिन्यू टू इरप्ट अप टू 2.5 to 3 ईयर। 2.5 से 3 साल तक ये पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं। 10 दांत होते हैं, क्वाड्रेंट में करोगे तो 5 हर एक साइड में होते हैं। 6 महीने में चालू हो जाएंगे, 2.5-3 साल तक निकलते हैं, फिर उसके बाद चलते रहते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके के टीथ है कौन से? सेकेंडरी या परमानेंट टीथ। कौन से? सेकेंडरी या परमानेंट टीथ। टोटल 32 दांत होते हैं, 16 हर एक साइड। मतलब दांत इस तरीके से प्रेजेंट है, एक साइड में 16, एक साइड में 16। क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक क्वाड्रेंट में हाफ करे दो भाई, 8 इधर, 8 इधर। ठीक है, 8 दूनी 16। स्टार्ट इरप्टिंग इन ओरल कैविटी एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में भाई पुराने दांत जो मिल्केट टीथ है वो टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, और उनकी जगह पे ये वाले दांत परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। ठीक है। अब बात हो रही है टाइप ऑफ टीथ की। भाई कितने तरीके के दांत होते हैं? भाई टाइप ऑफ टीथ इन एडल्ट 32। 32 दांत थे, इन कैसे कैसे होते हैं, कितने तरीके डिवाइड होते हैं? ये देखो, इन दांतों को देख लो। ठीक है, ये देखो, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरीके के दांत हैं। कैसे कैसे प्रेजेंट है? इंसीजर 8 है, तो ये आगे के तुम 4 देख रहे हो एक साइड में, शायद तो ऐसे देख लो तुम, ये 4 और ये 4, टोटल कितने हो गए? इंसीजर, ये इंसीजर। ठीक है। फ्रंट टीथ 4 ऊपर के, 4 नीचे के, यूज फॉर कटिंग। सेब दबाना है, केला खाना है, कुछ भी खाना है, खाना खाना है, सब चबाने का काम, मतलब काटने का काम कहां से करते हो? इंसीजर से करते हो। दूसरा कैनायन, 4 होते हैं पॉइंटेड, ये देख रहे हो, ये नीचे की साइड भी ऐसे ही बिल्कुल वैम्पायर वाले दांत। ठीक है, वो है ये पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर, यूज्ड फॉर टीयरिंग, चीरने फाड़ने के काम। जैसे एनिमल्स के अंदर ये ज्यादा शार्प होते हैं क्योंकि उनको सीधे कच्चा मांस खाना होता है, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रीमोलर। प्रीमोलर देखो, ये 2-2 इधर और 2-2 नीचे। ठीक है। बाइकस्पाइड है, 8 है, मतलब ठीक है, 2-2 के उसमें प्रेजेंस में प्रेजेंट है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, बिटवीन कैनायंस एंड मोलर, क्योंकि पीछे की साइड मोलर है और आगे की साइड कैनाइन है। इन दोनों के बीच में कौन से प्रेजेंट है? प्रीमोलर। काम क्या करते हैं? क्रशिंग के और टीयरिंग के, ये भी चीरा फाड़ी का काम करते हैं। लास्ट है मोलर, पढ़ चुके होंगे आप लोग। 12, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 6, 6 दूनी 12। लार्ज बैक टीथ हैं, 4 विजडम टीथ भी आते हैं इसके अंदर, और इनका काम है ग्राइंडिंग करने का, चबाने का। करते हो ना तुम लोग, ग्राइंड करते हो ना, वो चीज करने का। ठीक है। फंक्शन ऑफ टीथ, क्या बात भाई, टीथ के फंक्शन क्या है? टीथ के फंक्शन क्या है? हेल्प इन मेस्टिकेशन, मतलब कटिंग ऑफ फूड बाय इंसाइजर, टीयरिंग बाय कैनाइंस और चॉपिंग बाय प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग बाय मोलर्स। चारों के फंक्शन एक साथ बता दिए इसने, चारों दांतों के। ध्यान रखना क्या बोला है? मेस्टिकेशन मतलब चबाने का काम है, लेकिन कैसे कैसे? इंसाइजर के द्वारा आप काटोगे, फाड़ोगे, किसके द्वारा? टीयरिंग करोगे, किसके द्वारा? कैनाइन के द्वारा। चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना, प्रीमोलर के द्वारा। और ग्राइंड करना किसके द्वारा? मोलर्स के द्वारा। सेकंड फंक्शन क्या है? हेल्प इन आर्टिकुलेशन एंड स्पीच, स्पीच और आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। गिव अ डेफिनेट शेप एंड ब्यूटी टू द फेस, भाई सिंपल बात है यार, दांतों के चक्कर में ब्यूटी आती है यार। ठीक। नेक्स्ट, मे बी यूज्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, भैया कभी जरूरत पड़ गई और दांतों से काट दिया, ठीक है, जैसे अभी केसेस आए काफी सारे, नाक से दांतों से नाक चबा के मार दिया, खूबसूरत नाक थी तो नाक चबा दी, बहुत सारे केसेस हैं, तुम देख सकते हो इजीली, इंस्टाग्राम जिंदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जॉ आर डिपेंड ऑन टीथ। देखो टूथ के ऊपर ये जॉ और इसका किसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जॉ का किस पे डिपेंड रहता है? टूथ के ऊपर डिपेंड रहता है। भाई दांत जितने अच्छे होंगे, जितने मजबूत होंगे, उतना जॉ मजबूत होगा तुम्हारा। ठीक है। इसी के साथ वेसल्स ऑफ टीथ पढ़नी है, भाई कैसी वेसल्स जा रही है, नर्व सप्लाई कैसे है, ये पढ़ना है। तो वेसल्स ऑफ टीथ क्या है?
द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई, मैक्सिलरी आर्टरी मतलब मैक्सिला बोन को जो सप्लाई करती है उसी की एक ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है, अपर एंड लोअर सेट ऑफ टीथ को सप्लाई कर रही है, ठीक है। द वेन्स जॉइन द पैट्रिगॉइड वेनस प्लक्सेस, लिव वेसल्स ड्रेन मेनली इनटू सम मैंडिबुलर नोड्स। देखो सम मैंडिबल मतलब मैंडिबल बोन से ही क्या हो रहा है, इनकी सप्लाई चल रही है, चाहे वो लिम्फोइड सप्लाई हो, चाहे वेसल सप्लाई हो, चाहे आर्टरी सप्लाई हो, सारी सप्लाई किससे चल रही है, मेनली मैक्सिलरी और मैंडिबल वाली से, ठीक है। मैंडिबल ये है, सॉरी मैंडिबल ये है, मैक्सिलरी अपर वाली है, दोनों है, ठीक है, जो है। फिर अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व ऑफ टीथ क्या है, द टीथ ऑफ अपर जॉ आर सप्लाइड बाय मैक्सिलरी नर्व, ऊपर वाले जो दांत रहेंगे, ऊपर वाले जो पोर्शन के दांत रहेंगे वो किससे सप्लाई होंगे, मैक्सिलरी नर्व से। लोअर टीथ मैंडिबुलर सेट ऑफ टीथ है वो सप्लाइड बाय इंफीरियर एल्वुलर नर्व। अपन ने यहाँ पे एल्वुलर बोन पढ़ी थी, ये देखो ये रही एल्वुलर बोन, जॉ बोन जैसे अपन बोल रहे हैं, इसके एल्वुलर नर्व के द्वारा क्या होती है, सप्लाई होती है लोअर सेट को, मैंडिबुलर सेट को। मैक्सिला वाले को तो मैक्सिलरी नर्व देख रही है, लेकिन इसको कौन देख रहा है, एल्वुलर नर्व देखता है, जो कि किसकी ब्रांच है, एक मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, ठीक है। ध्यान रखना मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है एल्वुलर नर्व, जो सप्लाई कर रही है लोअर जॉ को, और ऊपर वाले को मैक्सिलरी नर्व कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। लेकिन जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी प्रॉपर रिटन माइंड मैप तैयार करना है, और ये ध्यान रखना है जितने भी पार्ट्स अपन पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिपीट करते हुए चलो, जिससे कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, आप लोग अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से याद कर सको, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहना है, साथ साथ में पढ़ते चलना है। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ध्यान रखे लाइक कर ही देना और पढ़ लेना जैसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।